बाबा साहब के पौत्र डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, ये खुशी का पल है, ये खुशी का क्षण है कि पानी ने हमारी परीक्षा ली, लेकिन बाबा साहब देख रहे थे कि मेरे बच्चे कितने सच्चे हैं। और आज नजीबाबाद ने बता दिया, नगीना ने बता दिया, बिजनौर ने बता दिया कि सच्चे बाबा साहब के बच्चे हम हैं कि नहीं है? बताइए। आज बाबा साहब के पौत्र डॉक्टर भीमराव यशवंतराव जी हमें शपथ दिलाएंगे संविधान की प्रस्तावना की, और हम लोग बोलेंगे, इसके बाद आप लोग बोलेंगे, ठीक है ना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय भीम, जय भीम। अगर देश में आंदोलन है तो ये संविधान बचेगा। ये संविधान किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बचेगा। ये संविधान हमारा है, देश का है, ये देश की जनता का संविधान है। ये संविधान आंदोलन से बचेगा, आंदोलन से। आंदोलन करने पड़ेंगे, आज नहीं करोगे तो कल करने पड़ेंगे। जिंदा रहने के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। अगर इस देश में संविधान नहीं होता तो यकीन मानिए हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं होता, यकीन मानिए हमारे सर पर छत नहीं होता। इस देश में सबसे ज्यादा वही राज करता है जिसको मुंह चलाना आता है, लंबी लंबी बातें करना जानता है। इसलिए कह रहा हूं, बोलना सीखिए, लिखना सीखिए, पढ़ना सीखिए, और बहुजन समाज, किसान, SC, ST, OBC, मजदूर, गरीब, जब तक उसके बच्चे बोलना नहीं सीखेंगे, लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। कि हम यहां से ये शपथ लेकर के जाएंगे कि संविधान के प्रति न खुद जागरूक होंगे बल्कि अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करेंगे। एक बात तय करके जाइए कि घर में कोई भी धर्म ग्रंथ हो या ना हो चलेगा, लेकिन संविधान निश्चित तौर पर आपके घरों में होना चाहिए। क्योंकि आज ये देश जो हम ये गला फाड़ फाड़ करके बोल रहे हैं पूरे शान के साथ, मेरे भाई अभी शंभू जी जो बोल रहे थे वो उसी संविधान की बदौलत बोल रहे थे। क्योंकि इस देश में आज बाबा साहब का संविधान काम कर रहा है, मनु का विधान काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग पूरे गर्व के साथ बोल रहे हैं। आज 10 लाख लोग फर्जी SC, ST सर्टिफिकेट लेके हमारा आरक्षण लूट रहे हैं, जो बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हमें दिलाया। इस पे कौन बोलेगा? अरे कौन माई का लाल FIR दर्ज करावेगा? इंस्पेक्टर साहब, थारी लौंडिया 12 साल की, थारा दामाद ले जा बड़ा वाला, तो FIR नहीं लिखी जाएगी? हम चमार ही चमार की लड़की को छुए ना 18 साल तक, और सामने वालों से तैयार हो जाओ। 10 लाख लोग हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 341, 342, 340 का स्पष्ट उल्लंघन करके आरक्षण को लूट रहे हैं, हमारे हक को लूट रहे हैं, हमें विकास से वंचित कर रहे हैं। कि हमारे महापुरुषों ने जो काम किया है वो हमें हमारी शिक्षा, रोजगार, समानता का अधिकार दिलाने के लिए काम किया है, और वो सब अधिकार हमारे संविधान में निहित है।
तो हमें संविधान की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे महापुरुषों ने एक दोहा दिया था पहले, मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भी, मांगन से मरना भला, ये संविधान की सीख। मतलब संविधान हमारा कहता है जो अधिकार हमारा है उसे हमें मांगने की जरूरत नहीं है, वो हमारा अधिकार है, हमें मिलेगा। लेकिन पहले आप उसकी जानकारी तो कर लीजिए कि हमारा शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है शिक्षा पाने के लिए, लेकिन हमें उसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, रोजगार से वंचित किया जा रहा है, तो हमारे महापुरुषों ने हमें जो राह दिखाई है हमें उनके विचारों पर चलकर मिलेगी। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि हमें उन्हें पूजने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सम्मान के सहित उनके पूजिए, लेकिन उनके विचारों को, एक एक विचार को अपने व्यवहार में लागू कीजिए। अगर आप लोगों ने उनके विचार को अपने व्यवहार में लागू किया तो कोई नहीं है जो हमारा अधिकार हमसे छीन सके, हमारा संविधान बदल सके।